रंग बिरंग रंगों के त्योहार, सबसे पहले पूरे देशवासियों को हम होली की मुबारकबाद, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जी होली मुबारक जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश बदोड़ी। हाँ। आपको भी भाई होली की मुबारकबाद हो। थैंक यू जी। हमारे बड़े भाई है भाई। क्या नाम है? हमारे बड़े भाई मेरा है। बिट्टू नाम है। आप बताइए कैसा सब कुछ व्यवस्था सब बढ़िया रही होली के मौके नहीं, पे आपकी? व्यवस्था क्या अपना आप खुद करना पड़ता है, नहीं तो कुछ होता थोड़ी नहीं ना तो है। आपके यहाँ इस देश तो में आप आपके कुछ क्षेत्रीय होता विधायक भी हैं जो आम आदमी पार्टी से जीते हुए नहीं। हैं? हाँ जी, आम आदमी आम पार्टी क्या से। नाम है उनका? अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान आपके क्षेत्रीय विधायक हैं? हाँ जी। वो शायद चेयरमैन भी है किसी चीज के? नहीं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी बोर्ड के हैं। चेयरमैन। तो इस होली में क्या क्या संदेश दिया, क्या व्यवस्था की आप लोगों के लिए क्षेत्रीय विधायक ने? किया कुछ नहीं, मगर जो वो बंदा ये बोलता है कि हमारे पास कोई आएगा तो मतलब हम उसका काम करा देंगे, मगर किसी को काम पड़ेगा तो वो खुद थोड़ी ना आएगा। होली के शुभ अवसर पे आप लोगों को उन्होंने मुबारकबाद दी होली? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई मैसेज दिया आप लोगों को? होली का? वो ये बोल के गए थे कि 3 महीने में हमारे, आपने बाहर देखा बारात घर है, 3 महीने वो बारात घर बनने वाला था। वो 3 महीने से साल भर हो गया, अब तक उसमें कुछ काम नहीं हुआ। काम जो भी करवाते हैं हम सारे गांववासी मिलके करवाते हैं, ना कुछ काउंसलर काम कराता हमारे इसमें बारात आपके घर में। काउंसलर कौन है? हमारे काउंसलर ब्रह्म सिंह जी है। अच्छा, ब्रह्म सिंह जी बीजेपी से? हाँ जी, ब्रह्म सिंह जी। तो ब्रह्म सिंह जी ने कुछ किया आपके लिए? आज तक नहीं किया जी, ऐसा 15 कुछ साल नहीं है से जी, ऐसी- बारात घर में 15 साल से सीट है उनके पास। हाँ। प्रेजेंट में भी काउंसलर है और पहले भी लास्ट ईयर भी काउंसलर रहे थे। आज तक कुछ काम नहीं करा। इस मोहल्ले में तो वैसे भी नहीं आते हो। आते हैं अपने प्रोग्राम के टाइम, आते हैं इलेक्शन के टाइम, आते हैं अपने जो 2-4 बंदे अभी होते हैं अभी होली के पवित्र और शुभ अवसर पे ये आपका हम देख रहे हैं जो यहाँ से ये गंगा नदी निकल रही है, जमुना। हाँ जी। तो ये जमुना नदी का जो किनारा है जिस पर कुछ लोग बसे हुए हैं, हाँ जी। आप दिखा सकते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग हैं जो भैंस और गाय इनकी सेवन करते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं और इस तरह से अपनी जीविका को ये गुजारते हैं। लेकिन इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे गंदगी है, कोई सफाई सुथराई का और निर्माण का कुछ भी नहीं है। आप कैमरामैन इसको दिखा रहे हैं, ये ठीक जमुना के तट पर एकदम दिल्ली के दिल में बसते हैं जो लोग। ये आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल, और दिल्ली में भी उस समुदाय का कि जो समुदाय देश की सरकार बनाने में या दिल्ली की सरकार बनाने में और एमसीडी में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वोट परसेंटेज भी इनके वार्ड का बहुत बढ़िया रहता है जो अब तक रिकॉर्ड में है। लेकिन इसके बावजूद इन सब लोगों की एक दुख है, इन सब लोगों का एक दर्द है, इन सब लोगों की एक पीड़ा है, और वो पीड़ा ये है कि इनके जो पार्षद हैं, पार्षद समेत जो क्षेत्रीय विधायक हैं और वो विधायक आम आदमी पार्टी के मिस्टर अमानतुल्लाह खान हैं, इन लोगों ने कभी इन पर कोई तवज्जो नहीं दिया। यहाँ तक कि आज होली का इन्हें मुबारकबाद तक इन लोगों ने नहीं दिया, जबकि होना तो ये चाहिए था क्षेत्रीय विधायक को कि रूरल पार्टी के एमएलए हैं। तो इस क्षेत्र में खास के ये जो वार्ड है, क्या नंबर वार्ड है? 104 104 एस वार्ड की हालत बहुत तबाहकुन है। और हम यही अपने चैनल इंडिया न्यूज डेस्क के माध्यम से कहना चाहेंगे क्षेत्रीय विधायक को और सरकार को भी हम इधर तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि इन बच्चों विधायक जी को ध्यान छोड़ दें। के एक बार अपने काउंसलर को भी बोले। हाँ। 100 बात की आपके एक बात यहाँ काउंसलर आपके आते रहते हैं? नहीं, कोई मतलब नहीं है आने का, कोई मतलब नहीं। उनसे ये पूछ लो कि यहाँ पे जगह घेरनी है, यहाँ पे घेर लेंगे। जगह घेरने के लिए उनसे ज्यादा दिमाग किसी पूरे गांव में नहीं है। अच्छा। ना मदनपुर में, ना आली में। अब ये एक रोड बनता हुआ आ रहा है। काउंसलर अपना प्रेजेंट बीजेपी का है, बीजेपी वालों यूपी गवर्नमेंट ने पास किया है। बीजेपी केंद्र सरकार यूपी में है, तो उसको एक बार भी उसको तो ये यूपी में आता है? हाँ, ये यूपी गवर्नमेंट में है। अच्छा। ये पहले से मतलब दादा लाई जमीन है। हाँ, ठीक है। आज तक वो बंदा प्रेजेंट में तो कभी आप तो ना यूपी में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन गई। बन तब क्या गई। पीड़ा है, क्या अब दिक्कत है? वही तो बात आ आप गई तो कि- कोर वोटर होते हैं भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, मैं थोड़ी ना हूँ। मैं अपने सरकार के साथ नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी के साथ हूँ। मैं पार्टी में था पहले, प्रेसिडेंट लास्ट ईयर था, मगर अब मैं कोई नहीं वोटर हूँ। तो है, वोट तो डालते हैं ना? वोट मगर यूपी यहाँ का, यूपी का नहीं है, ये दिल्ली में आता है। ये दिल्ली में आता है आपका, तो आप तो दिल्ली में तो वोट डालते हैं। हाँ, डालते हैं जी। जो हम ये चीज सोच रहे हैं आप कि किसको हमें वोट डाल रहे थे दिल्ली में? अब की बार अब तो हम वोट ये खत्म हो गया, हाँ, नहीं, अभी सरकारें हुआ बन गई। अब कहाँ बन गई? नहीं भाई, तो बोल रहे हैं कि अभी तो आम आदमी की सरकार बन हाँ, चुकी है। आम आदमी की सरकार बन चुकी है। टाइम है हाँ आपका जी, दोबारा अब इलेक्शन में, क्योंकि तो आप सबों ने हमको लगता है जैसा कि इनके इनको रुझाना खुद पता था कि क्यों ये हार चुके हैं, इसलिए इन्होंने, केंद्र सरकार ने अपना वोट बैंक इस टाइम रद्द कर चुका है। इलेक्शन क्यों कर दिया रद्द? डर गए इसलिए कर दिया क्या? बड़ा इल्जाम, बड़ा आरोप, केंद्र सरकार क्या चुनाव के डर से, हम ये चाहते हैं चुनाव कि के हमारा डर से, पार्षद क्या इस पब्लिक टाइम के आक्रोश से, कोई नया पब्लिक के चेहरा क्रोध है। से हम क्या चाहते चुनाव- हैं कि नया चेहरा है इस टाइम। नया चेहरा है। हाँ। तो आप नया चेहरे में किसको चाहते हैं? कोई तो होंगे मन में आप नहीं, लोगों मैं के? ये चाहता हूँ कि हमारे गांव को कोई सपोर्ट करे। हम ऐसा चेहरा चाहते हैं, ये ऐसा चेहरा चाहते हैं या बिल्कुल कोई जो छोटा हो या बड़ा छोटा हो या बड़ा हो, ऐसा चेहरा चाहिए कि जो इनके निर्माण के काम में, विकास के काम में, इनके तमाम दुख दर्द पीड़ा में इनके साथ कदम से कदम मिला के चलता रहे, इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहे, और हर आपदा से लेके हर अवसर तक में इनके साथ वो खड़ा, पारिवारिक अंदाज में परिवार के तौर पे खड़ा हुआ नजर आए। और ये इनका एक बड़ा गंभीर आरोप ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ने इस वक्त सम चुनाव को रद्द इसलिए किया है कि उनको हार का डर सता रहा है। सुरेंद्र सैनी जी, हाँ बताइए। ये हमारे गांव, हमारे इंडियन न्यूज डेस्क पर सबसे पहले सैनी जी आपका स्वागत है और होली की हार्दिक बताइए आपको भी और पूरे देशवासी। धन्यवाद जी। तो आले गांव में जो 1950 के व्यक्ति रह रहे हैं, सभी समाज रह रहा है, तो उसको अभी तक ये याद 2021 में जो उत्तर प्रदेश को याद आया है कि ये दिल्ली की सरकार नहीं है और उत्तर प्रदेश की सरकार है। तो 1950 से और 1921 तक उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ सो रही थी, ठीक है, उन्होंने ये कब्जा क्यों करने दिया हम लोगों को, जिन्होंने अपनी कमर तोड़ के कमाई लगाई हुई है, आज वो ये कहते हैं कि हमें कब्जा चाहिए। 1950 से 1920 में कहाँ सो रहे थे वो लोग, जो आज 21 में बोल रहे हैं कि हमको घर तोड़ने, हमको कब्जा चाहिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रचंड बहुमत की सरकार है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बता देना चाहता हूँ, आप लोगों तो कोर वोटर रहे हैं। देखो कोई भी सरकार हो, उनके अधिकारी भी होते हैं, ठीक है, उनको सूचित भी किया जाता है। अगर आप खाली जगह में अगर किसी को बसाओगे, 1 साल बसाओगे, 2 साल बसाओगे, 3 साल बसाओगे, परंतु 70 साल अगर की बात हो जाए ना, तो वो कहीं ना कहीं रणनीति होती है अधिकारियों की बसाने की। अगर आप 70 साल के बाद आप एक्शन लोगे कि जी ये उत्तर प्रदेश की जमीन है जी, उसे खाली करो, तोड़ो उसको, तो ये तो देखो आम आदमी की जनता की बहुत बड़ी वो है कि कमर तोड़ना। आप क्या चाहते हैं? ये तो मान लिया है कि सरकार की जमीन होगी, सेक्शन 4 की होगी, तो सरकार का कुछ प्लान होगा तो सरकार तो उस पर काम करेगी। हमने सभी से गुहार लगाई है, जहाँ पे कि हमारे अमरुतुल्लाह खान एमएलए हैं, उनसे भी गुहार लगाई गई है कि जी ये 1970 से मतलब 1950 से यहाँ पे व्यक्ति रह रहा है, उनकी गुहार लगाई गई है कि जी यहाँ के मकान ना गिराए जाए, ठीक है, वोट बैलेंस आपका है, दिल्ली सरकार आपकी है, हर एमसीडी वाले ऐसा कर रहे हैं। एमसीडी जवाब अगर ये दें, माननीय विधायक से मैं पूछूं तो विधायक बोलेंगे कि एमसीडी के अंदर में आता है। निगम पार्षद जो है वो हमारे ब्रह्म सिंह नेताजी हैं, हालांकि लैंड जो है वो बीजेपी के उद्योग में है, तो उनको सोचना चाहिए कि जो वोट बैलेंस है आपके अगर थ्रू जाता है और आप निगम पार्षद के, तो ये किसने आपको बता दिया कि 1950 से 2022 आ गया और हम रह रहे लेकिन ये तोड़ दिया जाएगा, मकान खाली करा दिया जाएगा? मैं खुद मौजूदगी में हूँ, बीच में मैं खुद रहता हूँ। तो ये ऐसा प्लान चल रहा है? प्लान क्या भाई साहब, खारिज हो। इसके लिए कोई ऑर्डिनेंस पास हुआ क्या एमसीडी में या विधानसभा में? ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई साहब। ये हमारा गांव 200 साल पुराना गांव माना जाता है, 200 साल पुराना गांव है हमारा ये गांव। तो ये जमीन शुरू से हम लोगों की रही है, 200 साल पहले कोई ऐसा नहीं था, अंग्रेजों के टाइम की बात है, उस टाइम पे भी ये लोग, हम इस गांव के रहने वाले लोग हैं, आज भी हम इस गांव में रह रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस गांव में रहे हैं, भाई मेरे से बड़े हैं, हमसे ज्यादा भाई को पता है। पर अगर ये टाइम 200 साल बाद ये लोग कह रहे हैं कि इस जमीन को एक्वायर होगा, बहुत बार नोटिस भी आ चुके हैं। ये क्या कौन रहा है, एमसीडी वाले? ये यूपी सरकार का है, बीजेपी सरकार। भाई एक तरफ बताओ आप। और इन लोगों का एक और बड़ा दर्द है कि यहाँ ये सदियों से, दशकों से ये मोहल्ला, ये गांव इनका बसा हुआ है, 70 साल पुराना है, लेकिन उस वक्त ठीक जैसी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, इनका ऐसे कहना है कि वो हमसे ये मकानात खाली करवाने का तमाम दस्तावेज तैयार कर चुके हैं, लेकिन उसका मुतबादिल कोई भी मकान या जगह हमको अब तक अलॉट करने की ऐसी कोई फाइल या दस्तावेज तैयार नहीं हुए हैं। आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्यों मकान खाली कराया जा रहा है और क्या सरकार ने इसमें कोई और प्रॉमिस किया है कि हम इसकी दूसरी व्यवस्था देंगे। देखो ऐसा कुछ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है कि उनके अगर मकान उड़ाए जाएंगे या कुछ भी अगर उसको कब्जा किया जाएगा उसके माध्यम से हम दूसरी जगह देंगे या उनको मुनाफा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस कोर्ट के आदेश से 25 तारीख लास्ट दी है कि इसमें तो कोर्ट में आप लोग गए हैं ना? हाँ बिल्कुल भाई साहब। तो आप जुडिशरी ट्रायल में भी हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। इसमें ये कहता हूँ कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार, जो बीजेपी सरकार ये बताती है कि एक तरफ हम गरीबों को मकान दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, बसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्यों ना उनको उजाड़ रही जा रहा है, क्यों उजाड़ दिया जा रहा है? उनके मकान तो छोड़ दीजिए। ये दर्द भी बिल्कुल सही है, दर्द भी वाजिब है। समाज और सरकार माँ बाप होती है, सरकार गार्जियन होती है। आज होली है, खुशी है, बीजेपी जीती है, इस चीज की खुशी भी है, पर दर्द को लेकर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम दुखी भी है। बीजेपी की जीत की जहाँ खुशी है वहाँ बीजेपी से दर्द भारी शिकायत है और दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबकी उन्नति, सबकी शांति, उसमें भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विफलता के साथ आली गांव फेल नजर आ रही है और वो सक्सेस होती हुई नजर नहीं आ रही है।
यही दर्द है उनके अपने कोर वोटरों का, जो भाजपा के कोर वोटर है, भाजपा में भाई साहब, रहे मैं भी अपने हैं। आपके गांव के आडी गांव का निवासी हूँ मैं, ठीक है। हमारे 104 विधानसभा लगता है। हमारे समाज में आओगे आली गांव में ना भाई सब जनता है ना आपको रो रो के बताएगी, उनकी आंखों में ना आंसू नहीं है, बात करने के लिए आंसू नहीं है। होली का त्योहार है, वो खुशी जरूर मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। बीजेपी की सरकार में चार उसमें जो जीत हुई है ना, उनके अंदर खुशी भी है, पर दुख इस चीज का है कि वो उनके क्या गरीबों के मकान उजाड़ के बनाएगी क्या उसकी खुशी, ये बताइए। 4 राज्यों में सरकार, 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, पुनः सरकार बना चुकी है। इन्हें इस बात की खुशी है कि चारों राज्यों में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खूब खिला और खूब खिला, बिना मौसम का खिला। मगर कुछ दर्द भी है और कुछ शिकायत भी है, और दर्द शिकायत तो वाजिब हुआ ही करती है। दर्द और शिकायत हमेशा जनता जनार्दन को या बच्चों को होती है, तो अपने गार्जियन से। सरकार जनता जनार्दन के लिए पिता माता सम्मान होती है, जिस तरह छोटे बच्चों के लिए उनके माता पिता जिस तरह से उनके गार्जियन होते हैं, और उनकी तमाम दुख दर्द और समस्याओं का समाधान करने के लिए वो किसी हद से भी गुजर जाने के लिए संकल्पित होते हैं। सरकार भी इसी तरह से संकल्पित थी, संकल्पित है, और अगर संकल्पित नहीं है तो सरकार को संकल्पित होना पड़ेगा। सरकार को किए हुए वादों को पूरा करना पड़ेगा, और सरकार को अपनी इन जनता जनार्दन के हर छोटे बड़े इशू को, और जो सबसे बड़ा इशू है कि इनके मकानात खाली करा के दोबारा यहाँ एमसीडी के लोग कुछ दूसरा सरकारी प्लान करेंगे, तो उससे पहले इनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जाए। यही इनकी शिकायत है, यही इनकी गुहार है, यही इनका डिमांड है। हमें उम्मीद है कि हमारी बात हमारे इंडियन न्यूज डेस्क के माध्यम से सरकार इस पर खुसूसी तवज्जो देगी। कैमरामैन लुकमान आदिल के साथ मैं बुलंद शाह, इंडिया न्यूज डेस्क। आपकी आवाज